सभी धर्मों का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई भाई हों। हम बचपने से देख रहे हैं कि होली हो, ईद हो या दिवाली हो, हिंदू मुसलमान सब मिलकर बनाते हैं। और आपको होली की सबको बहुत बहुत बधाई। अगर कोई हमारे पास आ जाते हैं तो हम कलर वो लगाते, तो हम उनको उनकी आस्था के लिए मना क्यों करेंगे। बिल्कुल आप लगाएं, क्योंकि आप ये खुशी का वो है जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी शरारती तत्व है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है और उसने जो दिल्ली में काम करने शुरू कर दिए हैं, उससे जो है क्या नाम है, लोग खुश हैं। विधायक है भी इमरान हुसैन, मंत्री भी थे, अब वो पूर्व मंत्री हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा इसलिए पूर्व हो गए हैं। तो इस वजह से जो है सारा जो है जनता का फंड खा चुके थे वो, और 6-6, 7-7 मंजिल उन्होंने जो है अपनी वहाँ बिल्डरी करके जो है 100 बिल्डिंगें बना दी। हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनसे प्रार्थना करूँगा कि इसकी जो है क्या नाम है, इंक्वायरी कराएं आप बारीकी से। दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। पहले मैं 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी में उपाध्यक्ष था, मुझे लेटर मिला हुआ था। मैंने जब मेरा दम घुटने लगा जब मैंने इनको देखा कि ये तो बड़े गलत काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज होलिका दहन है और कल होली। हमारे हिंदुओं का बहुत ही पारंपरिक और देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है, और साथ ही हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान का पाक महीना भी चल रहा है और ईद भी नज़दीक है। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। माहिर रजा जी हैं जो कि बल्ली महारान विधानसभा से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की भी और रमजान की भी आपको। तो सर, इस मुबारक मौके पर इस हमारे और आपके दोनों का त्योहार लगभग हमारे साथ ही आते हैं। जब दिवाली होती है तब भी ईद होती है, और अब होली है तो होली के आसपास भी ईद है, और फिर नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो सभी धर्मों के मान सम्मान करते हुए सभी के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो सभी धर्मों का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई भाई हों। और अब जो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है उसमें सब लोगों को जो है बहुत बहुत जो है मुबारक। और होली का कल त्यौहार है और इतना अच्छा त्यौहार है हमारा। होली सब हिंदू मुसलमान भाई मिलके बनाते हैं इस चीज़ को। कोई भी किसी से भी जो है मन मुटाव नहीं रखता, क्योंकि होली का हम बचपने से देख रहे हैं कि होली हो, ईद हो या दिवाली हो, हिंदू मुसलमान सब मिलकर बनाते हैं। और आपको होली की सबको बहुत बहुत बधाई। तो आप भी मनाते हैं होली, जैसे कलर लगाना, गुलाल लगाना लगाते हैं क्या? जी, अगर कोई हमारे पास आ जाते हैं तो हम कलर वो लगाते, तो हम उनको उनकी आस्था के लिए मना क्यों करेंगे। बिल्कुल आप लगाएं, क्योंकि आप ये खुशी का वो है। और होली में तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और इस तरीके से जो है, जिस तरीके से लोग, आपको पता ही है कि हर जो अभी प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री जी ने हमारे रमज़ान की सभी मुसलमान भाइयों को बधाई दी है। उससे मोदी जी ने दिल जीत लिया। और इसी तरीके से जो है हमारी जो है मिलजुल कर हम त्यौहार मनाते हैं अपने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये हमारा भारत का यही तो एक खासियत है कि हम जो ना किसी के लिए जो है गलत नहीं सोचते, ना हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, और हिंदुस्तान की संस्कृति भी यही कहती है कि वासुदेव कुटुंबकम, जो कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानती है, जोड़ती है, सबका आदर सम्मान करती है। जी बिल्कुल। तो अब मेरा यही है कि कल जुम्मे की नमाज है। आप जो भी है मुसलमान भाई, जैसे
पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ें, और जैसे होली खेलते आए हिंदू भाई वैसे हिंदू खेलें, कोई उसमें गुरेज नहीं है। और कोई भी शरारती तत्व हो उनके लिए पुलिस सदैव आपके लिए है, आपके स्वागत के लिए खड़ी है, और कोई भी गलत काम वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रशासन दिल्ली में इस समय है, तो वैसे भी पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जी बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी शरारती तत्व है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि होली का पर्व है, उसको आप मनाएं। रमजान बहुत अच्छी तरीके से लोग रोजे रख रहे हैं, उनको आप रखें, नमाजें पढ़ें। और अब उसके बाद जो है होली के बाद नवरात्रे भी आ रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत बधाई हो सभी भाइयों को। माता रानी सभी का कल्याण करे, हमारा भी आपका भी, क्योंकि सभी का होता है, माता रानी सभी की है, कोई एक की नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है और उसने जो दिल्ली में काम करने शुरू कर दिए हैं, उससे जो है क्या नाम है, लोग खुश हैं। और ये उन्होंने 11 साल से कोई काम नहीं करे, और आज उन्होंने दिनों में ये दिखा दिया कि काम इस तरीके से होते हैं। और पल्ली महारानी विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ के काम काजों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और बहुत सारी असुविधाएं वहाँ पे निवासियों को आके। देखिए बल्ली मारान के जो विधायक है भी इमरान हुसैन, मंत्री भी थे, अब वो पूर्व मंत्री हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा इसलिए पूर्व हो गए हैं। अच्छा। तो इस वजह से जो है सारा जो है जनता का फंड खा चुके थे वो, और 6-6, 7-7 मंजिल उन्होंने जो है अपनी वहाँ बिल्डरी करके जो है 100 बिल्डिंगें बना दी। और सादिक जो है चेयरमैन उनका जो है एसपी सिटी जोन में वो वहाँ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सभी से ये गुजारिश करूँगा कि सब मिलकर ये इमरान हुसैन के खिलाफ जो भी हैं आगे तक जाएं, और ये भ्रष्टाचारी है वो तो कैग रिपोर्ट में भी पता लग जाएगा आपको। और अब ये हर साल जो है ना हज करने जाता था, इस साल ये हज करने नहीं गया, क्योंकि इसको पता है कि मैंने गलत काम करे हैं तो मैं हज करने नहीं जाऊंगा। इसको जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने किया है कि हिसाब वो ले रहे हैं और हिसाब देना पड़ेगा। और ये बहुत ही भूमाफिया बिल्डर है पल्ली मारान का, और ये 3 भाई हैं, और इन लोगों ने वो हर्षर कराया। अगर ये और कॉन्फिडेंस में थे कि हमारी क्या फाइलें खुलेंगी, हम तो जीते जिताए हैं, बहुत ही और कॉन्फिडेंस में थे, और इन्होंने काम करा नहीं। आप वर्तमान विधायक पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं YouTube पे काफ़ी बोला हूँ, वीडियो मेरी YouTube पे जो है इमरान हुसैन के लिए वो है चली है, और मैंने इमरान हुसैन के लिए ही बोला है, क्योंकि 11 साल में सारी जो है बल्ली मारान को इसने भूमाफिया, ये बिल्डर है, और ये अपना इसका भाई है फुरकान, और ये इरफान, ये 3 भाई हैं, इनकी कोई बिरादरी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये अब भी जो जीते हैं वोटों से तो पैसे के बलबूते पे जीते हैं, काम इन्होंने करा नहीं। और आप बल्ली मारान जो है, मैं इस YouTube के माध्यम से हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसकी जो है क्या नाम है इंक्वायरी कराएं आप बारीकी से। दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाएगा कि इसने क्या करा। फूड मंत्री था, करोड़ों 11 साल से ये फूड को जो है फूड सप्लाई मंत्री था, और इसने 11 साल से उसको एंजॉय कर रहा है, और कोई किसी का भी काम नहीं करा। और जो मीटर गरीब आदमियों के लगने थे घरों में, वो इसने अपनी मार्केटों में और फ्लैट में लगाए। जब बारीकी से इसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम ज़मीनी हैं, ज़मीनी आदमी, जब हम बल्ली मारान क्षेत्र के हैं वोटर, तो हम नहीं जानेंगे कि ये क्या है। पहले मैं 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी में उपाध्यक्ष था, मुझे लेटर मिला हुआ था। मैंने जब मेरा दम घुटने लगा जब मैंने इनको देखा कि ये तो बड़े गलत काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है मैंने पार्टी छोड़ के मैंने कहा मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में मुझे
उन्होंने मैं शामिल हुआ हाँ बीजेपी में, ताकि इसके जो है गुनाह मैं बीजेपी वालों को बता सकूं। जी, तो अभी जो है 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई है। क्या उम्मीद लगती है कि जो आम आदमी पर जो आरोप लग रहे थे, जो कमियां आप उसमें निकाल रहे थे, वो पूरी होंगी, उनका निवारण होगा उन कमियों का? देखिए, आप ये देखिए कि जो पहला जो विधानसभा का सत्र था, पहला दिन इन लोगों ने क्या करा कि इन्हें पता है कि इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, तो इन्होंने जो है भीम, जय भीम और अंबेडकर जी की जो है तस्वीरें लेके वहाँ बैठ गए ताकि जो ना चर्चा ना हो सके। तो आपको पता ही है जो इंसान, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब एलजी साहब इनके सामने जो है बोल रहे थे और संबोधित कर रहे थे विधानसभा को, तो ये वहाँ जो है क्या नाम है बहुत ही शोर मचा रहे थे। तब की एलजी, आपको पता ही है कि एलजी साहब का जो पद है वो ऊंचा पद होता है, इसलिए आदमी चुपचाप। अभी आपने बताया कि वो सदन में जो है उनकी बाबा साहब की मूर्ति के लिए बैठ गए थे, तो इसमें गलत क्या है? जहाँ मूर्ति पहले से लगी हुई थी इतने वर्षों से, वहां से हटाने का क्या कारण? नहीं कोई ये सब इनकी है ना झूठी चालें हैं कि जो ना चर्चा ना हो। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए, आप खुद जा सकते हैं, और हमारे वहाँ जो है विधानसभा की वीडियो जो है दिखाई है कि आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है, भीम उनके हैं, अंबेडकर हमारे भी हैं, सबके हैं, भीम हमारे भी हैं, सबके हैं, ये कोई कि उन्हीं के हों। क्योंकि यूपी में भाजपा प्रशासन है सर, वहाँ भी अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी गई, और अभी एक हाल ही का वीडियो आ रहा है कि जो अंबेडकर द्वार था एक, कि भाई यहाँ अंबेडकर बाबा नगर में जो स्वागत है आपका, उसको जो है रोगन से पोत दिया गया है। जो लोग पावर में नहीं होते और जिनको जो जबरदस्ती पावर को इस्तेमाल मतलब कहते हैं कि जल्दी से हमारे हाथ में ये पावर आ जाए, या उन्हीं लोगों का, शरारती तत्वों का काम होता है। और बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी की हर समुदाय को, हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बाबा साहब, संविधान, सबको जो है ना साथ लेके चलते हैं। संविधान से तो चल रहा है मुल्क, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि हर जो लोग जिनके हाथ में, जब 11 साल से मोदी जी जो है हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने 11 साल में दिल्ली को उजाड़ के रख दिया। और आप इसी से ये देख लीजिए कि केजरीवाल तक के हार गए, बड़े बड़े धुरंधर गिर गए। वो यूं गिर गए क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इमरान हुसैन जैसे ने सारे फंड को एंजॉय करा और करोड़ों अरबों रुपया खा के अपने घर में बैठा हुआ। आप ये बताइए, ये कहते हैं जी स्कूल बहुत अच्छे बन गए। इमरान हुसैन का खुद बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जो 1 लाख रुपए महीना वहां पर ये खुद देता है। के बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं दिल्ली में पढ़ते हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि जब आप इतनी कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हमने दिल्ली के स्कूल को ऐसे बना दिया जैसे प्राइवेट स्कूल, एक बड़ी बात है। ठीक है, ये जब आप कहोगे, तो अगर आप कहोगे तो मंत्री का बच्चा तो वहाँ है ही नहीं। मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने, जहाँ पर उनकी जो है बिल्कुल अलग ही सिस्टम है, और 24-25 लाख रुपए साल के उन बच्चों के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो इमरान हुसैन ने जो, मैं तो एक ही बात सीएम रेखा गुप्ता से यही कहूँगा कि देखिए, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, अफसर है। अफसर इनकी फाइलें देखेंगे, इन्होंने क्या करा, कितना फंड खाया, क्या नहीं करा, और आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। और इनको जल्द से जल्द जेल के अंदर जो है हम देखना चाहते हैं, ताकि हमारी दिल्ली की जो जनता विधानसभा की, मल्ली मारान की, वो जो है खुशी की सांस ले। चलिए, बीजेपी का विरोधी समझा जाता था मुस्लिम वोटर्स को, या मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट करता था। अब पिछले कुछ समय से मुस्लिम समुदाय का रुझान भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है, उसको लेके कुछ कहेंगे? देखिए, जो दूसरे लोग हैं वो झूठ बोलते हैं। दूसरी पार्टी के लोग जो ना जबरदस्ती पावर में आना चाहते हैं। मोदी जी इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे कतर के जो राजा आए थे हैं, उनका स्वागत हुआ था दिल्ली में। तो उनके लिए जो है बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, वो जो है उनसे बड़ी खुशी से जो है मिलते हैं। और इसीलिए इसी वजह से जो ना नरेंद्र मोदी जी को लोग चाहने लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को चाहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी
से लोग मुसलमानों को डरा के रखते हैं जो दूसरे लोग हैं। इस वजह से हम तो यही चाहते हैं, अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ही एक मुस्तकबिल बना सकती है, सभी धर्मों के साथ चलती है और सबकी इज्जत करती है। और आपको पता है कि रमज़ान से पहले रमज़ान की बधाई प्रधानमंत्री जी ने दी मुसलमान भाइयों को, और प्रधानमंत्री जी और सबका जो है वो दिल जीतते रहते हैं और उनको जो है सभी चाहते हैं। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जो है फेमस हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे माहिर रजा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्ली मारान से। और आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे पार्टियों के। इनकी एक खास बात ये थी कि जो है मुस्लिम समुदाय का होते हुए भी जो हमारे हिंदुओं के त्योहार हैं उसकी भी बधाई हम सबको दी है। तो इन सब बातों को लेकर के, इस पूरी चर्चा को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।